अगर आप भी रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक का सफ़र करना चाहती हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त कुछ आइडियाज़ लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल हो सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप घर बैठकर ऑनलाइन काम करना चाहती हैं तो मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ जो आपके बहुत बहुत काम आने वाली है। तो अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। जैसे कि ये रोटी पक रही है और ऐसे ही ये रोटी कमाई कैसे जा सकती है, आज हम उस पर बात करेंगे। हर बंदे को आजकल जैसा कि दौर चल रहा है, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि घर में बस एक बंदा जो है वो अर्न करे और बाकी सारी फैमिली उस पर डिपेंड करे। हर बंदे को देखें, कमाई जो होती है वो सिर्फ़ इसलिए नहीं की जाती है कि उससे आपने अपना कोई सर्कल चलाना है। अगर आप टैलेंटेड हैं, आपके अंदर कोई एबिलिटी है तो आप काम ज़रूर कर सकती हैं। और अगर आप हाउसवाइफ़ हैं और आप बाहर जाके काम नहीं कर सकती, आपके छोटे बच्चे हैं, चाहे आप जर्मनी में हैं, चाहे आप पाकिस्तान में हैं या यूरोप के किसी हिस्से में भी हैं, ये अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकती है। क्योंकि हर जगह डिफरेंट डिफरेंट वेज़ होते हैं, लेकिन हम हर जगह काम कर सकते हैं और उसे बहुत हैंडसम अमाउंट भी अर्न कर सकते हैं। आज हम आपसे कुछ चीज़ें शेयर करेंगे जो कि हमारे बहुत ऑथेंटिक चीज़ें हैं और जो कम पढ़ी लिखी खवातीन हैं, वो भी इससे स्टार्ट ले सकती हैं और बहुत अच्छा-सा अर्न कर सकती हैं। अगर आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते, तो एट लीस्ट 1 घंटा, 2 घंटा अपने काम को देकर आप बहुत अच्छे से अमाउंट अर्न कर सकती हैं और एक इंडिपेंडेंट खातून के तौर पर अपने घर में रह सकती हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो बहुत पढ़ी-लिखी हैं, बहुत एजुकेटेड भी हैं, उनके पास डिग्रीज़ भी हैं या नॉर्मल पढ़ी-लिखी हैं, तो वो भी काम कर सकती हैं। लेकिन बात ये है कि बच्चे छोटे हैं, घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि घर की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो वो उनके लिए ज़रा पॉसिबल नहीं है कि वो घर से बाहर जाएँ और जाकर काम करें। अगर आप अपने हस्बैंड का हाथ बटाना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद के लिए अर्न करना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है और अगर आप अपने टाइम को सही मतलब डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात जो है, वो ये है कि अगर आप लोग सुबह जल्दी टाइमली जागते हैं और रात को टाइमली सोते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी के सब मसले एकदम से हल हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आप हर चीज़ को, हर काम को प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। आपको कौन से टाइम पर क्या काम करना है, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाएँगे ना, यकीन कीजिए, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाएँगे तो आपके सारे काम जो है वो टाइमली हो जाएँगे और बहुत जल्दी-जल्दी आप सारे कामों को मैनेज करके अपने लिए कुछ ऐसा टाइम निकाल सकते हैं जिसमें आप अच्छे से अर्न कर सकते हैं। अब आते हैं जी वीडियो के असल पॉइंट की तरफ कि हमने कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ आपको अर्निंग के आपको मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आप पाकिस्तान में ख़वातीन रहती हैं उनके लिए भी है और डेफ़िनेटली जो जर्मनी में या यूरोप में रहती है ये काम वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी जो ऑनलाइन कम करना चाहते हैं, जिसमें आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ़ आपने इसको टाइम देना है और आपने इसको मैनेज करना है। सबसे पहली चीज़, किसी भी होलसेलर, डीलर्स जो पाकिस्तान में कपड़ों का काम कर रहे हैं प्रोफ़ेशनली, उनसे आप कपड़ों की तस्वीरें लीजिए, कपड़ों का वीडियोज़ लीजिए, वो आप अपने सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर पोस्ट कीजिए लाइक इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और इस यूट्यूब व्हाटएवर जो भी आपके पास है, टिकटॉक, वहाँ पर बहुत अच्छे से खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कीजिए, वीडियो पोस्ट कीजिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस लगाइए और अगर आपको कहीं से कोई ऑर्डर मिलता है, कोई इंटरेस्ट रखता है, तो फिर वो ऑर्डर आप वहाँ से खरीदिए जहाँ से आपने पिक्चर ली है और जिसको चाहिए उसको पोस्ट कर दें। इससे आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होगी, आपने कुछ नहीं इन्वेस्ट करना, बस आपने अपनी पोस्ट लगानी है और आगे उस चीज़ को सेल कर देना है। ये सबसे आसान काम है और ये ज़ीरो अमाउंट पर आप ये काम कर सकते हैं, बस थोड़ी-सी आपको इसके लिए एफ़र्ट चाहिए, एफ़र्ट भी कुछ नहीं चाहिए, चलते-फिरते आप लोग अपने भी स्टेटस लगाते रहते हैं, तो ये कोई बिग डील नहीं है और ये बहुत आसान है और अब इसके बाद आता है जी पॉइंट नंबर 2। उसके बाद आ जाता है कि बैग्स, ज्वेलरी, एक्सेसरीज़ वग़ैरह, ये वो चीज़ें हैं जो रिलेटेड हैं। सेम इसका भी प्रोसेस ये है कि इनको अगर आप थोड़ी बहुत अमाउंट में होलसेल से परचेज़ कर सकते हैं, उसके बाद इनकी भी सेम आप पिक्चर्स लगाइए, इसको पोस्ट कीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, आप वहाँ पर सिर्फ़ इनकी एक छोटी-सी लाइव कर सकते हैं, लाइव वीडियो बना के लगा सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो सेम यही फ़ॉर्मूला यहाँ पर भी आप जो है वो लगा सकते हैं। अपने पेजेज़ पर इनकी पिक्चर्स लगाइए और इनको नेक्स्ट आगे जब आपको ऑर्डर्स आएँगे तो आप सेल कर दीजिएगा इनको। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3।
अब उसके बाद आता है जनाब पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। हर ख़ातून का सारा दिन जो है वो किचन में ही गुज़रता है और वो काम करती हैं, खाना बनाती हैं। क्यों ना हम यही खाना आगे सेल करना शुरू कर दें। जहाँ भी जो लोग रहते हैं, पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोसाइटीज़ में रहते हैं, ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, मतलब होटल्स की और रेस्टोरेंट्स जो बहुत करीब हों, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और स्पेशली जो लोग यूरोप में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, यहाँ पर ये बिज़नेस बहुत ग्रो करता है, बहुत अच्छे से चलता है। यहाँ पर आप पाकिस्तानी खाना बनाकर होम डिलीवरीज़ कर सकते हैं। अगर आप फ़ारिग हैं तो आप होम डिलीवरी कर सकते हैं, वरना आप ये जो है टेक अवे भी कर सकते हैं। अगर कोई आके आपके घर से पिक कर सकता है, तो आप कोई भी अच्छा खाना जो आपको लगता है कि ये खाना आप सबसे अच्छा बना सकते हैं, यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं ख़वातीन के, बाहर भी और पाकिस्तान में भी। आप वहाँ अपने काम की जो है पब्लिसिटी कीजिए, क्लाइंट के साथ अच्छा डील कीजिए, हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए अच्छा और साफ़-सुथरा खाना बनाइए, होममेड चीज़ें। और होममेड चीज़ें तो बहुत सारे लोग जो है वो प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि होटल्स, रेस्टोरेंट्स जो होते हैं उनके खानों की निस्बत लोग प्रेफ़र करते हैं कि घर से बनी हुई चीज़ें हों, जिसमें आप बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती हैं। आप घर का खाना फ्रेश भी बना के दे सकती हैं, प्लस आप फ्रोज़न चीज़ें जैसे कबाब हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि आप वो फ्रोज़न पराठास और कुछ भी चीज़ें, समोसा बना दिया, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप अपने आप को एक्सपर्ट समझती हैं। मैं आपके साथ सब चीज़ें ना बहुत बेसिक शेयर कर रही हूँ कि जिसमें आप लोगों की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है और बहुत अच्छे से आप इस काम को कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक्स हैं, आप कहीं से भी इसका स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आप अच्छी स्टिचिंग कर सकते हैं, तो भी आप इसको कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले देखें, उसको ये ना देखें कि ये छोटा बिज़नेस है या बड़ा है। आपने जितने बड़े-बड़े देखे हैं नाम, उन नामों के पीछे भी यही स्टोरीज़ होती है कि उन्होंने भी ज़ीरो से स्टार्ट लिया होता है। कोई बिज़नेस भी ऐसा नहीं होता कि वो पहले दिन से आप उसको बहुत ग्रो होता हुआ देखें, हर बिज़नेस जो है वो टाइम लेता है। हर बिज़नेस को आज छोटी दुकान से बहुत बड़े-बड़े चीज़ें बनते हुए टाइम लगता है। लेकिन इसके लिए आपको बस इसके साथ जुड़े हुए रहना है, रेगुलर रहना है, मेहनत करनी है, अच्छा काम करना है और काम वही शुरू कीजिए जिसका आपको शौक है। जिस काम का आपको शौक नहीं है, जिसकी आपको दिलचस्पी नहीं है, वो काम बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि वो काम जो है वो आप लगातार नहीं कर सकेंगी। अगर जो काम आपने बीच में छोड़ दें उसका फ़ायदा अच्छा, अब जो नेक्स्ट हम आपको आइडिया देने वाले हैं वो है जी यूट्यूब चैनल। और यूट्यूब चैनल जो है ना, ये थोड़ा-सा ट्रिकी है। ये थोड़ा-सा मेहनत माँगता है, थोड़ा-सा पेशेंस माँगता है, आपको थोड़ा सब्र चाहिए, थोड़ी-सी मेहनत चाहिए और आपको कंसिस्टेंसी इसके साथ ज़रूर रखनी है। अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएँ, उस पे काम करें और जो लोग थोड़ा-सा ज़्यादा देर से काम करें, एक वक़्त आएगा डेफ़िनेटली कि आपकी एक पहचान होगी। जैसे बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं, आप लोग भी कर सकते हैं अगर आपको शौक। यानी अगर आपने यूट्यूब पे काम करना है तो जो भी आप अपना कंटेंट बनाना चाहते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, उसके बारे में अगर आपके पास कम से कम 50 आइडियाज़ मौजूद हैं ना आपके दिमाग में, तो फिर आप उस चीज़ को प्रेफ़र करें। क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पर भी काम करने के लिए ढेर सारी वैरायटी मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, कोई एक चीज़ नहीं है। बज़ाहिर तो हमारे सामने बस एक ही चीज़ आती है कि हम डेली व्लॉगिंग कर सकते हैं, इसके अलावा हज़ारों चीज़ें हैं, आपकी डिफरेंट निच है, आप किसी भी निच में काम कर सकते हैं। जिसमें आप बहुत परफेक्ट हैं, जिसका आपको शौक है, जिसका आपके पास आइडिया है, वही चीज़ इस पे आप कर सकते हैं। अगर आप बनाएँगे तो डेफ़िनेटली आप एक दिन ज़रूर कामयाब अच्छा, हम बात कर रहे थे ना ऑनलाइन काम की, तो ऑनलाइन काम में ना सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की अभी वो है कपड़ों का काम। तो कपड़ों के काम में बच्चों के अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा जो है वो प्रॉफ़िटेबल भी हो सकता है। लेकिन जब भी आपने काम करना है डेफ़िनेटली आपको सोर्स करना है होलसेलर्स को और वो चीज़ लेके आएँ जो अच्छी, मियारी और सही हो, जिससे आपका आगे इमेज भी जो है वो सही तरीके से कायम रह सके और आपके काम की एक वर्थ बन सके। उसके बाद आता है जी फ्रीलांसिंग। ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। हर बंदे के पास मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, सब कुछ है, तो आप बहुत अच्छे से जो है इसको भी हैंडल कर फ्रीलांसिंग के लिए आप फाइवर और एक अपवर्क जो है वो एक वेबसाइट्स है, ये दोनों वेबसाइट्स हैं, आप दोनों पर जाकर अपना अकाउंट्स बनाइए और इस पर भी आप काम करके बहुत अच्छे से अर्न कर सकते। और इसके बाद आते हैं जी ऑनलाइन क्लासेस। जो ख़वातीन, ये काम तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि जो ख़वातीन जो है वो कुरान पाक भी कुछ ख़वातीन पढ़ाती हैं जिनको बहुत अच्छे से आता है, वो पढ़ाती हैं। कुछ लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, कुछ लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकती हैं। अब ये वो काम है जो आप यूरोप और पाकिस्तान सेम स्टेटस पे काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी अब इस चीज़ की काफ़ी डिमांड है कि ऑनलाइन बच्चे जो है वो क्लासेस वग़ैरह लेते हैं, पढ़ते हैं। इसी तरह से जर्मनी में भी ये है कि ब बहुत सारे लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए
अपने देसी लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ, अगर किसी को मैथ अच्छा आता है, किसी का कुरान पाक अच्छा है, किसी भी तरह से, तो वो बड़े आराम से जो है वो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट में ये भी काम कर सक और इसके बाद आता है जी कुछ कुछ लोगों को ना क्रोशेट बनाना बहुत अच्छा आता है, कुछ लोगों को एम्ब्रॉयडरी करनी बहुत अच्छे से आती है। चूँकि हमें लगता है कि अब थोड़ा-सा ट्रेंड उन चीज़ों का नहीं रहा, लेकिन आज भी हैंडमेड चीज़ें यहाँ बाहर के मुल्कों में बहुत एक्सपेंसिव सेल होती हैं। क्रोशेट बनाना, स्वेटर बनाना, ये सब चीज़ें अभी फिर से इन हो चुकी हैं। दोबारा इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है और बहुत डिमांडिंग है। अगर किसी को ये चीज़ काम करना आता है, तो ये भी आप बहुत अच्छे से ऑर्डर पर काम करके दे सकते हैं। देखिए, जो काम हम अपने घर की चारदीवारी में बैठ के कर सकते हैं और बिज़नेस करना, अपना बिज़नेस करना, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। बिज़नेस आप ज़ीरो से स्टार्ट करके आप लाखों तक जा सकते हैं, लेकिन आपको जो भी काम चूज़ करना है, उसके लिए आपको पेशेंस भी रखना है, तवज्जो, शौक और हर चीज़ को आपने सही तरीके से लेके चलना है, तभी आप उसमें से कुछ हासिल भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी काम का स्टार्ट ले लिया, आप लेज़ी हो गए, आप उसको सही से कर नहीं पाए, लेकिन जो भी काम करना है उसको फिर फुल ऑफ एनर्जी करना है, पूरी कोशिश से करना है। कोशिश करनी है कि मैंने स्टार्ट कर लिया है, अब मैंने इसको इसकी सही जगह पे लाके इसको जो है वो छोड़ना है, मैंने मेहनत करनी है, तब आप कर सकते हैं। आप पूरे दिन में सिर्फ़ 2 घंटे भी अपने जिस नोयत का भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं, उसको आप 2 घंटे भी आप देंगे, तो यकीन कीजिए कि एट द एंड आपको अंदाज़ा होगा कि आप कहाँ से आपने स्टार्ट लिया था, आज कहाँ पर हैं। और इसकी बिल्कुल ट्रूली एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने हूँ, मैंने भी स्टार्ट किया था इस काम को, ऐसे ही मैंने बैठे-बैठे सोच लिया था कि मुझे ये काम करना है। मुझे ना ज़रूरत थी इस काम की, कुछ भी नहीं था कि मैंने किसी ज़रूरत के तहत नहीं किया था, मुझे सिर्फ़ इसलिए किया था, क्योंकि जब मैं यहाँ पे थी तो मैं बहुत लोनली फ़ील करती थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल चले जाते हैं, आप घर में बोर होते हैं, घर के काम कर के ज़ाहिर है वो एक ही नोयत की आपकी रूटीन होती है, आप काम तो खैर यहाँ ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन आपकी नेचर इस तरह होता है कि बंदा थक जाता है। एक ही रूटीन होती है ना आपकी कामों की, तो आपने सोचा कि चलें जी थोड़ा-सा बीच में कुछ और भी किया जाए। ऐसी चीज़ की जाए जो प्रोडक्टिव हो, ऐसे काम को आप टाइम दें जो आपका शौक भी मुझे कपड़े पहनने का बहुत शौक था, कपड़े खरीदने का बहुत शौक था। सो मैंने इसी काम को जो है वो आगे लेके चली, क्योंकि मेरा ये शौक था। जिस जो चीज़ें आपका शौक हो ना, वही चीज़ें आपको आगे कामयाबी देती हैं। अगर आपका शौक आपका बिज़नेस बन जाए, तो यकीनन फिर आप उससे बहुत अच्छा रन कर सकते हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे बहुत अच्छा कमा रही हूँ। मेरी एक हैंडसम अमाउंट है जो मैं इससे अर्न कर रही हूँ। और मैं समझती हूँ कि क्योंकि मैंने इसको काफ़ी आगे तक किया हुआ है काम, और इसलिए जब मैंने मेहनत की है, आप बहुत सारे लोगों का ज़ाहिर है आपके साथ साथ जुड़ा हुआ होता है, जब आपका काम और पुराना होता जाता है, फिर ज़ाहिर है आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पहले आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बेस कहीं किसी भी चीज़ की बेस और ग्राउंड जो होता है ना, वो शुरू में थोड़ा-सा होता है कि कम क्लाइंट होते हैं, कम आपका रुझान होता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि बनती जाती हैं। पहले जब आप शुरू में स्टार्ट करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको इसके लिए लाइव भी आना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। लेकिन जब आपका एक नाम बन जाता है ना, जब आपके पास बहुत सारे लोग आपसे कनेक्टेड होते हैं, वो सैटिस्फाइड होते हैं और आप काम अच्छा कर रहे होते हैं और आप अच्छे तरीके से बिल्कुल आप अपनी तरफ से क्लाइंट्स हर तरह के आपको डील करने पड़ते हैं। कुछ क्लाइंट बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कुछ बहुत कॉम्प्रोमाइज़िंग होते हैं, कुछ लोग इस तरह से होते हैं। सो आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा-सा और नेक नीति से काम करेंगे, तो यकीन करें कि उसका आउटपुट आपको हर सूरत में मिलेगा। और सबसे पहली बात है कि अगर आपको मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा है, तो आपने थम्स अप देना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो अगर किसी को भी ऑनलाइन काम के सिलसिले में जो जर्मनी में बैठ के करना चाहते हैं, इवन पाकिस्तान में भी काम करना चाहते हैं, यानी कपड़ों का ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी आप स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ब्रीफ करूँगी, गाइड करूँगी कि आप घर बैठ के कैसे काम कर सकते हैं, और इस पे डिटेल में भी एक वीडियो बनाऊँगी। अगर आप लोग चाहेंगे, तो मैं आपको ज़रूर बनाऊँगी। हर लड़की घर में बैठ के ऑनलाइन काम कर सकती है, जो पाकिस्तान में है वो भी, जो बाहर हैं वो भी। और ख़वातीन मुझे लगता है सबसे बेहतर काम जो है ना, ये कपड़ों का, इस सब चीज़ों का, ये बड़े आराम से आप हैंडल कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस पे डिटेल में वीडियो बनाऊँ, तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। कल फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ आएँगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।